हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 12th फिजिक्स के 5 फरवरी को होने वाले बिहार बोर्ड 12th के एग्ज़ाम के क्वेश्चन के पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को कवर करने के बाद आपको बिहार बोर्ड को जो 5 फरवरी का एग्ज़ाम है उससे 2 से 3 क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा। तो आइए बारीकी से सारे क्वेश्चनों को हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक चालक में इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेग निर्भर करता है। तो ड्रिफ्ट वेग जो निर्भर करता है वो विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है। पहला का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कूलाम का नियम लागू होता है। तो कूलाम का जो नियम है वो लागू होता है केवल स्थिर आवेशों पर। दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है उसका मात्रक हो जाएगा N/C। तीसरा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। तो समांतर प्लेट जो संधारित्र है उसकी धारिता प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है। चौथा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा, ओम का नियम असफल होता है। तो ओम का जो नियम है वो अर्धचालकों में असफल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा का क्वांटम वाहक क्या है। तो विद्युत धारा का जो क्वांटम वाहक है वो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। छठा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है। तो चुंबकीय जो क्षेत्र रेखा है वो बंद वक्र होती है, यानी कि वो ऐसे कैसे करके होती है, तो ये वक्र में होता है और बंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बायो सावर्ट नियम संबंधित है। तो बायो सावर्ट का जो नियम है वो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। 8 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक लंबे सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। तो वृत्ताकार होती है। अभी ही बताए हैं कि इस तरह से होता है, तो ये वक्र वृत्ताकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम आधारित है। तो फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन पर आधारित है। 10 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेंज का नियम किस नियम का परिणाम है। तो जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का परिणाम है। 11 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसी जनित्र का सिद्धांत क्या है। तो एसी जनित्र का जो सिद्धांत है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है। 12 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर जो है वो एसी पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरएमएस मान एसी धारा का होता है। आरएमएस मान एसी धारा का जो होता है वो अधिकतम 1/2 रूट हो सकता है। 14 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, यंग के द्विछिद्र प्रयोग में अंधेरी धाराएं बनती है। यंग के द्विछिद्र प्रयोग में अंधेरी धाराएं बनती हैं, तो व्यतिकरण से बनती है। 15 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्थाई तरंगों में जो है एंटी नोड पर विस्थापन अधिकतम होता है। 16 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुंबकीय तरंगों में, तो विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। 17 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, निर्वात में ईएम तरंगों की चाल होती है। तो निर्वात में जो है ईएम तरंगों की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 18 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा निर्भर करती है।
तो प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। 19 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या की। तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव जो है वो अल्बर्ट आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। 21 नंबर क्वेश्चन है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निर्भर करता है। तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। 21 के सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा, बोहर मॉडल सफल है। तो बोहर का जो मॉडल है वो केवल हाइड्रोजन के लिए सफल है। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय बल होता है। तो नाभिकीय बल जो है वो प्रबल और अल्प दूरी का होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द्रव्यमान दोष का कारण है। तो द्रव्यमान दोष का जो कारण है वो बंधन ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नाभिकीय विखंडन होता है। तो नाभिकीय जो विखंडन है वो परमाणु रिएक्टर के अंदर होता है। 25 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्धचालक में ताप बढ़ने पर चालकता जो है वो बढ़ती है, यानी कि अर्धचालक है उसमें ताप को बढ़ाएंगे तो उसकी चालकता भी बढ़ जाएगी। 26 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर, पी प्रकार अर्धचालक में बहुलक वाहक होते हैं। तो पी प्रकार अर्धचालक में होल जो है वो बहुलक वाहक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायोड का मुख्य कार्य क्या है। तो डायोड का जो मुख्य कार्य है वो दिष्टकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है। तो ट्रांजिस्टर का जो उपयोग है वो प्रवर्धन, स्विच और दोलन यानी कि उपरोक्त सभी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉजिक गेट ए एंड डी में आउटपुट एक होगा जब। तो आउटपुट एक तभी होगा जब दोनों इनपुट एक हो। 30 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सारा का सारा हम लोग मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। इस वीडियो को कवर करने के बाद आपका 2 से 3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का कवर हो सकता है। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लॉजिक गेट एनओटी को कहते हैं। तो इन्वर्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलईडी का कार्य सिद्धांत है। तो एलईडी का जो कार्य सिद्धांत है वो इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सरे की खोज की थी। तो एक्सरे का जो खोज है वो रोंटगन नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सरे का उपयोग नहीं होता है। तो एक्सरे का जो उपयोग है वो रेडियो संचार के लिए नहीं होता है, बाद बाकी चिकित्सा में क्रिस्टल संरचना और सुरक्षा जांच के लिए किया जाता है। तो यहाँ चूंकि पूछा जा रहा है कि उपयोग नहीं होता है तो रेडियो के संचार में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है। तो विद्युत शक्ति का जो सही सूत्र है वो I के पावर 2 और R हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। तो वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध है वो अधिक होता है। 36 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो एमीटर का जो प्रतिरोध है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। तो वेबर जो है वो चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। तो सबसे अधिक जो ऊर्जा है वो गामा किरण के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोवेव का उपयोग होता है। तो माइक्रोवेव का जो उपयोग है वो रडार, संचार और माइक्रोवेव ओपन यानी कि उपरोक्त सभी के लिए किया जाता है। 40 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संधारित्र में ऊर्जा संचित होती है। तो संधारित्र में जो ऊर्जा है वो विद्युत क्षेत्र पर संचित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थिर वैद्युत विभव होता है। स्थिर वैद्युत विभव जो है वो अदिश राशि होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि तरंग होती है, तो जो ध्वनि तरंग है वो अनुदैर्ध्य होती है। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसमें विवर्तन अधिक होगा, तो किसमें अधिक विवर्तन होगा, तो बड़ी जो तरंग दैर्ध्य होगा उसमें सबसे ज्यादा विवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि नहीं होती है, तो ट्रांसफार्मर में जो है वो ओम का नियम है, उसके वजह से ऊर्जा का हानि नहीं होता है। 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा, न्यूट्रॉनो उत्सर्जन होता है, तो बीटा क्षय के कारण जो है न्यूट्रॉनो उत्सर्जन होता है। प्लैंक स्थिरांक का मात्रक है, तो प्लैंक स्थिरांक का जो मात्रक है वो Js हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एसी परिपथ में प्रतिबाधा का मात्रक क्या है, तो ओम जो है वो एसी परिपथ में प्रतिबाधा का SI मात्रक हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रेडियोधर्मी क्षय होता है, तो स्वतः होता है। अर्धचालक डायोड अग्र बायस में धारा बहने देता है, यानी कि अर्धचालक डायोड जो है वो अग्र बायस में धारा को अपने से होकर बहने देता है। तो ये था मोस्ट 50 क्वेश्चन जो कि आपको 5 फरवरी को फिजिक्स के बिहार बोर्ड के पेपर में देखने को इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दे ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो जाए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।